भाग 2। गांव की नई उम्मीद। पेटूराम का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो लोग उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे, वही अब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। पेटूराम का जादुई पेट अब पूरे गांव की भलाई के लिए काम करने लगा था। जो खाना बर्बाद हो जाता था, जो सब्जियां सड़ जाती थीं, जो कपड़े पुराने हो जाते थे, पेटूराम सब कुछ अपने पेट में डाल लेता और बदले में ऐसी चीजें निकालता जो सबके काम की होती। कभी मीठे आम, कभी सोने के सिक्के, कभी अजीब दवाइयां जो बीमारियों को चुटकी में ठीक कर देती। नई चुनौतियां। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। पास के जंगल से एक विशालकाय भालू गांव में घुस आया और लोगों को डराने लगा। कोई कुछ नहीं कर पाया, सारे लोग डर से छिप गए। पेटूराम भी डर गया, पर उसके पेट ने अजीब हरकत की, जैसे वो भालू को चुनौती दे रहा हो। पेटूराम ने हिम्मत जुटाई और एक पुराना झूठन भरा बर्तन अपने पेट में डाल दिया। कुछ ही क्षणों में उसके पेट से निकली एक चमकदार लाठी, जिसे पकड़ते ही पेटूराम को अजीब शक्ति महसूस हुई, जैसे वो अब किसी योद्धा की तरह लड़ सकता है। उसने लाठी घुमाई और भालू को भगाने में सफल हो गया। गांव वाले दंग रह गए। अब पेटूराम न सिर्फ मददगार था, बल्कि रक्षक भी। लोभियों की नजर पर जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई भी मंडराती है। पेटूराम की जादुई शक्ति की खबर पास के राजा तक पहुंची। राजा बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर ये आदमी मेरे महल में हो और हर दिन सोने के सिक्के निकाले, तो मेरा खजाना कभी खाली न हो। राजा ने सिपाहियों को भेजा और पेटूराम को महल बुलाया। पेटूराम डरता डरता गया। राजा बोला, पेटूराम, तू हमारे लिए काम कर, तुझे महल में हर सुख मिलेगा। पेटूराम ने सोचा, अगर मैंने मना किया तो ये लोग मेरा पेट छीन लेंगे, और अगर मैंने हाँ कहा तो गांव वालों की मदद कौन करेगा। उसने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, मेरा पेट हर दिन केवल एक अच्छे उद्देश्य के लिए ही कुछ देता है। अगर आप इसे लालच से भरेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा। राजा ने हंसते हुए कहा, बकवास, अब तू यही रहेगा और हर दिन सोना उगलेगा। पेट की नाराजगी। राजा ने जोर जबरदस्ती शुरू की। हर दिन पेटूराम को महल में लाया जाता और उससे कुछ खाने को कहा जाता, चांदी, हीरे, सोना। शुरुआत में पेट कुछ कुछ देता रहा, लेकिन जैसे जैसे लालच बढ़ा, पेट नाराज हो गया। एक दिन जब राजा ने एक पूरा हाथी निगलवाने को कहा, पेटूराम का पेट गड़गड़ाया, चमक उठा और फिर एक तेज आवाज के साथ एक बड़ा बुलबुला निकला, जिसमें से राजा खुद खींचता चला गया और सीधे उस बुलबुले में बंद हो गया। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। पेटूराम ने कहा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। जादू जब लोभ से भिड़े तो विनाश होता है। राजा अब उस बुलबुले में कैद हो गया था और उसे छोड़ने की एक ही शर्त थी, गांव वालों से माफी मांगना और अपने लालच को त्याग देना। गांव की वापसी और एक वादा। राजा ने आखिरकार माफी मांगी और पेटूराम गांव लौट आया। अब उसने ठान लिया था कि उसका जादुई पेट सिर्फ समाज के भले के लिए काम करेगा, न कि किसी एक व्यक्ति की लालच के लिए। गांव में एक स्कूल खोला गया, जिसमें बच्चे पढ़ने लगे और किताबें, स्लेटें और पेंसिलें सब पेटूराम के पेट से निकलीं। हर शनिवार को गांव में जादू मेला लगता, जिसमें पेटूराम बच्चों को दिखाता कि कैसे हर चीज की कद्र करनी चाहिए, चाहे वो रोटी का टुकड़ा हो या किसी का प्यार।